चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, तो पर्वत का कुछ भाग हम लोग देखे हैं और आगे का भाग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक देख लिए थे। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद ये पड़ती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एरिया जो है वो कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। जैसे मध्य प्रदेश में ये सतपुड़ा पहाड़ी को कहते हैं महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? इसी पहाड़ी को। जैसे कुछ भाग मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है पहाड़ी का? महादेव पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में इस पहाड़ी का क्या नाम है? मैकाल पहाड़ी। ठीक है, और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक फैली है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है उसे महादेव पहाड़ी कहते हैं, और जो भाग छत्तीसगढ़ में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। ठीक है, अब देखिए अजंता पर्वत श्रेणी। तो पर्वत का चित्र पहाड़ों में काटकर पर्वत के चित्र बनाए होंगे, देखे हो, टीवी भी देखते होंगे। तो नाचते हुए विभिन्न मुद्राओं में सब पर्वत को काटकर चित्र बनाए हुए दिखाई देते हैं। नटराज की मूर्ति ऐसे नाचते हुए तरह तरह से चित्र रहते हैं पर्वत के ना, जो पुरानी मूर्तियां दिखाई देती है। तो वो जो है वो किसके अंतर्गत है? अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें पत्थरों को काटकर बहुत तरह की मूर्तियां बनाई गई है। बहुत बढ़िया चित्रकारी की गई है। मूर्तियां क्या? चित्रकारी दीवारों पर। ठीक है, तो ये कौन राजा बनवाए थे? गुप्तकालीन जो शासक थे। जैसे शासक थे ना, प्राचीन में कुछ शासक थे, फिर मध्यकालीन में थे। तो गुप्त शासक जो थे, गुप्त काल में जो शासक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं ना? तो वो सब गुप्त काल में थे। तो गुप्त काल में जो शासक थे वह ये जो चित्रकला है वो वही सब बनवाए थे गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल ही स्वर्ण युग था चित्रकारी का। ठीक है, कला का गुप्त काल में कला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। तो ये सब जो मूर्तियां हैं, पत्थरों को काटकर जो चित्र बनाए गए हैं, वो कौन से हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए बालाघाट पर्वत श्रृंखला। कौन सा? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तक फैली है। ठीक है, पश्चिमी तट पर जो पश्चिम का एरिया है, चित्र दिखाएंगे अभी, जो पश्चिमी तट पर एरिया है, इसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्व और पश्चिम दो एरिया है, जैसे वहां देख रहे हैं ना, ये जैसे भारत का नक्शा है, ये हो गया पूर्वी एरिया, ये हो गया पश्चिमी एरिया, है ना? तो पूर्वी एरिया में जो भाग है और ये पश्चिमी एरिया में, तो पश्चिमी तट पर जो एरिया है, ये पश्चिमी तट पर जो एरिया है इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री पर्वत। अब पूर्वी तट पर जो एरिया है उसे पूर्वी घाट, ये वाला जो एरिया है इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। यही ना होता है ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो इधर जो पड़ेगा, पश्चिम की ओर जो पड़ेगा, वो से कहेंगे सह्याद्री पर्वत। ठीक है, और पूर्व की ओर जो पड़ेगा उसे पूर्वी घाट कहेंगे। ठीक है, और ये बालाघाट की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है, जो पश्चिम की ओर तट पर पड़ेगा पर्वत,
उसे कहेंगे सह्याद्री पर्वत। अब पूर्व की ओर जो पड़ेगा उसे पूर्वी घाट। ठीक है, इधर जो पड़ेगा, चित्र दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नन्ना मलाई की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक कृष्णा नदी है, ठीक है, उसके दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन? नन्ना मलाई की पहाड़ी। अगर पूछा जाए नन्ना मलाई की पहाड़ी कहाँ मिलती है, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नीलगिरी। ठीक है, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलती है, ये पश्चिमी घाट हो गए, ये पूर्वी घाट हो गए, जहाँ मिलते हैं वहीं पाया जाता है नीलगिरी पर्वत पहाड़ी। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट, दोनों घाट जहाँ मिलते हैं वहीं पर क्या पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो ये कहाँ तक फैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तक। ठीक है, इसे पहाड़ियों की रानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पहाड़ियों की रानी कहते हैं। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई होती है 2637 मीटर। ठीक है, एक जनजाति होती है जिसे हम कहते हैं टोडा, जनजाति का क्या नाम है? टोडा। वो जनजाति ये इसी में पाई जाती है, किसमें? नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु तक फैली है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम का नाम है? अनामुदी। अनामुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुदी। किस राज्य में पाई जाती है? केरल में भी और तमिलनाडु में। ठीक है, ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुदी। और दूसरी दक्षिण भारत की चोटी कौन सी है? ये कौन सी है? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। अब पहली कौन सी है? अनामुदी। पहली कौन सी है? अनामुदी। अब देखिए कार्डानम, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम ये सबसे नीचे है, सबसे अंतिम पहाड़ी, इसके नीचे पहाड़ी नहीं है। ठीक है, सबसे दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक फैला है। सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम। कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम। अब इसका चित्र देख लें हम लोग। देखिए ये क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी है ना, है मध्य प्रदेश में है ना। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में, इसे महादेव के नाम से कहते हैं। अब मैकाल है, देखिए अगर ये छत्तीसगढ़ में चली जा रही है तो इसको क्या कहा जा रहा है? मैकाल। ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ी है और मध्य प्रदेश में महादेव के नाम से, और छत्तीसगढ़ में किसके नाम से जानी जा रही है? मैकाल। ठीक है, आगे है अजंता की पहाड़ी। अजंता ये देख रहे हैं ना, अजंता ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है ना, ये पड़ता है ना महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब देखिए बालाघाट है, बालाघाट है ना। अब देखिए ये बालाघाट आपका पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, पड़ता है ना महाराष्ट्र और कर्नाटक में। महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला है। ठीक है, ये बालाघाट हो गया आपका। नन्ना मलाई की पहाड़ी देख रहे हैं, कृष्णा नदी के नीचे है ना, दक्षिण में कृष्णा नदी है, उसके दक्षिण में नन्ना मलाई है। चलिए, कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी हो गई? नन्ना मलाई। अब देखिए नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत पश्चिमी तट पर, पूर्वी और पश्चिमी तट जहाँ मिलते हैं, देखिए पूर्वी और पश्चिमी यही है। ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, जहाँ मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए इसी में अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए अन्नामुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी है सबसे अंतिम में। सबसे अंतिम में अभी कार्डमम आएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनामुदी, है ना, बताए हैं ना। ठीक,
अब देखिए इसके बाद है कार्डमम पहाड़ी, ये देखिए दिखाई दे रहा है एकदम अंतिम में, एकदम दक्षिण में, ठीक है। इसके बाद कोई पहाड़ी नहीं होती है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न उत्तर किए जाए, चलिए चलिए, तो आप लोग देखें, तो मुझे ये बताइए कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? महादेव। और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? मैकाल पहाड़ी। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए कि नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी जो है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे, या ऐसे ऐसे मुझे बताइए कि नीलगिरी पहाड़ी जो है, ठीक है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी नीलगिरी पहाड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? टोडा बेटा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? उसी टोडा बेटा पर, ठीक है। पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? हाँ, पहाड़ियों की रानी किसे कहते, किस पहाड़ी को कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को। वेरी गुड। अच्छा सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी। ये किस किन किन राज्यों में पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु। अच्छा मुझे ये बताइए, नन्ना मलाई की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? नन्ना मलाई किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। वेरी गुड। अच्छा नदी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे कि, बैठिए बैठ जाइए, मुझे ये बताइए कि दक्षिण में, ठीक है, किसके दक्षिण में? कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? कृष्णा नदी जो है उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? हाँ, कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? नन्ना मलाई। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वो किस पहाड़ी, किस घाटी में मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? बताइए, बताए हैं? पूर्वी, हाँ बताइए। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? नाम बताएं। हाँ वेरी गुड। चलिए तो आप लोग समझ गए। तो ये हम लोग भारत के पर्वत को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग विश्व के पर्वत को देखेंगे, ठीक है। विश्व में कहाँ कहाँ पर्वत पाए जाते, ठीक है। चलिए वेरी गुड।